तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको व्यूज सब्सक्राइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा केस में, और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आंसर देता हूँ, तो बहुत सारे शायद हो सकता है कंटेंट क्रिएटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अभी इस जवाब के साथ में, कि व्यूज इज इक्वल टू हैप्पीनेस। क्योंकि व्यूज अगर आ रहे हैं, अगर एक प्रॉपर कोई कंटेंट क्रिएटर है जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, जिसके लिए कंटेंट क्रिएशन ही ब्रेड एंड सब कुछ है, बटर है, सब हाँ, पैसा उससे आ रहा है, सब कुछ चीज़ें आ रही हैं, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए व्यूज इज इक्वल टू हैप्पीनेस। क्योंकि अगर व्यूज नहीं आते ना, तो फिर बहुत टेंशन होता है, बहुत वो होता है, क्योंकि फिर वो चीज़ हो जाती है ना, मोटिवेशन नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें होती है, कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो व्यूज इज इक्वल टू सब्सक्राइबर, हैप्पीनेस, सॉरी। और सब्सक्राइबर की बात रही, तो सब्सक्राइबर का ऐसा है कि इवेंचुअली आपका एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको सब्सक्राइबर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको लगेगा कि मेरे पास और सब्सक्राइबर होने चाहिए। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो ये तो हो गई आपकी वो चीज़, अंदर वाली चीज़ कि हाँ, चलो ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो भी इज़ इक्वल टू हैप्पीनेस है। दूसरा ये होता है कि जितने आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, उतने ज़्यादा बिज़नेस आपका ग्रो होगा। टोटली डिपेंड्स ऑन सब्सक्राइबर्स। तो आप ये कहना चाहते हैं सब्सक्राइबर्स जो हैं आज की तारीख में एक स्टेटस सिंबल है? स्टेटस सिंबल तो नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज़ ऐसे भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जो जो मतलब ऐसा कंटेंट बनाते हैं, मतलब जो पब्लिकली इतना अच्छा नहीं होता है, या फिर जो गलत मैसेज देते हैं, या कुछ गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो उनके भी बहुत सब्सक्राइबर हैं आज के टाइम में। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टेटस सिंबल है। लेकिन अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, एक अच्छा मैसेज दे रहे हो लोगों को, अगर आप फन कंटेंट बना रहे हो, अगर आप लाइफ़स्टाइल रिलेटेड बना रहे हो, अगर आप मेरे जैसे टेक बना रहे हो, एक अच्छी ऑडियंस के साथ में ग्रो होते हो। मतलब अच्छे ऑडियंस का मतलब मेरा ये है कि जो आपको किसी मतलब के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप? किसी चीज़ के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, वो आपको दिल से चाहता है। उस बेसिस पे अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो वो ब्रांड्स को दिखता है कि बट इसके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, ये जितने इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने जेन्युइन हैं, सब कुछ दिखता है ब्रांड्स को। जब आपके पास वो ब्रांड आता है ना, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। मतलब कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा है, वो शायद उतने पैसे चार्ज नहीं कर रहा होगा, जितना वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला कर रहा होगा। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो जो गटर में डूब के वीडियोस बना रहे हैं और देखो, वो अपना-अपना टेस्ट है। शायद वो टेस्ट हो, या फिर शायद उनको ऐसा लगता होगा कि ये एक शॉर्टकट है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने का, है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स नेगेटिव चीज़ ज़्यादा बिकती है ना, आपको ही मालूम है। और कुछ हट पॉजिटिव के कर रहा है वो? जो हट के कर रहा है। अब हाँ, हर दूसरा आदमी तो गटर में नहीं कूद रहा होगा। सही बात कुछ है। लिमिटेड लोग ही हैं जो ये हाँ, चीज़ कर रहे होंगे। आप समझ पा रहे होंगे मैं किसकी हाँ, बात कर रहा तो हूँ। वही वही वाली चीज़ है कि जब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबका अपना-अपना स्टाइल है कंटेंट बनाने का। लोगों को मज़ा भी आ रहा है। इवेंचुअली हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि भाई लोगों को हैप्पीनेस कहाँ पे मिल रही है? लोगों को वो देख के खुशी मिल रही है। तो नोन भाई इसमें क्या हैप्पीनेस मिल रही है कि कोई नाले में कूद रहा है, नाले के गंदे पानी अब से नहा आपने रहा है? देखा होगा इंडिया में वो बुलडोज़र वाला वो चला था, जेसीबी वाला मीम चला था। हाँ, लोगों को वो खुदाई देखने में मज़ा आता है ना? लोग कहीं गड्ढा खुद रहा है, वहाँ बैठ के 4 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे, उनको मज़ा आ रहा है। तो वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, कहीं न कहीं। अब हम लोग एज़ अ कंटेंट क्रिएटर किसी इंसान की जाके सोच नहीं चेंज कर सकता। वो उनकी पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अगर वो करने लगा, तो शायद मैं अपने कंटेंट पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दूँगा। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसी ऑडियंस को कैटर करना है। आपको अगर इस ऑडियंस को कैटर करना है, तो आप भाई वो काम करो। लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि फिर अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पास बिल्कुल ऐसे टॉप नॉच ब्रांड्स आ जाएँ, जो वो आपके नहीं साथ आएँगे, काम करें, तो वो नहीं आएँगी। नहीं क्योंकि आएँगे। उनका एक पर्सपेक्टिव होता है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास यही ब्रांड आनी चाहिए, या मैं ऐसी ब्रांड के साथ काम करूँगा, अगर मैं ऐसा ही काम करूँगा तब मेरे पास ऐसी ब्रांड आएँगी, तो फिर आप वो काम करो। तो वो टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं ये नहीं बोल रहा किसी का कंटेंट खराब है, किसी का कंटेंट अच्छा है। सब अपना-अपना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कंटेंट डालते हैं। कुछ अलग बिल्कुल ही अलग डाल देते हैं, जो चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करता है। एक टाइम बाद जब आप अपनी ऑडियंस को बना लेते हो, अगर आपकी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मान लेते हैं, अगर आप एक कोई वीडियो डाल रहे हैं, आपकी एक वीडियो 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन चली जाती है, और उस पे लोग, बहुत सारे लोग जाके कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वगैरह-वगैरह जो होती है, चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये समझिए ना कि भाई आपकी रीच कितनी अच्छी है, जो 20 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ में नहीं आ रही है। सही बात है। तो वो एक मेरे हिसाब से एक चीज़ है। सब्सक्राइबर एक टाइम बाद आपको इतना मैटर नहीं करेगा। तो व्यूज़ इक्वल टू हैप्पीनेस।